और अब खबर मानसून के कहर से जुड़ी हुई। देश भर में एक बार फिर से मानसून अपना असर दिखाने लगा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम का मिजाज बदल चुका है और झमाझम बारिश हो रही है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है, जिसमें गुजरात शामिल है। एमपी और छत्तीसगढ़ से लेकर असम और जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू होने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें, 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा वलसाड़, तापी, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में तो हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। तो वहीं जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले बात हम करेंगे असम की। असम में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा हिस्से में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। असम के 11 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। 6.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित अब तक हो चुके हैं और कुल 41 लोगों की जान भी जा चुकी है और 700 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, 2 पहिया वाहनों के लिए तो इतनी समस्या है कि वहां से गुजरना तक दुभर हो गया। इस व्यक्ति को देखिए कैसे बीच मझधार में पानी के बहाव में फंसा हुआ है। 4 पहिया वाहन वहां से गुजर रहे हैं, बड़े वाहन हैं तो वो फिर भी गुजर जा रहे हैं, लेकिन 2 पहिया वाहनों चालकों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या आवाजाही को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, और इतना ज्यादा पानी सड़क पर भर चुका है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो बारिश एक मुसीबत लेकर नहीं आती है, कई ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे इन दिनों अलग अलग राज्यों की और खासतौर पर असम की जनता को 2-4 होना पड़ रहा है। तो वहीं असम में आसमान से तबाही की बारिश इस कदर बरस रही है कि गुवाहाटी के इलाके में तो देखिए कैसे तबाही मची है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चला है। सड़कों पर पानी भर जाने से लंबा जाम लग गया है। तो वहीं ऊपरी इलाके में किस कदर हालात बने हुए हैं और तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह राहगीर उफनते सैलाब में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप बार बार देखिए, बड़ी तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पानी का तेज बहाव है, 4 पहिया वाहन वहां से गुजर रहे हैं और समस्या 2 पहिया वाहनों चालकों के लिए सबसे ज्यादा हो रही है। अब तस्वीर आपको ब्रह्मपुत्र नदी की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आप ये देखिए तस्वीरें। असम में बीते 2-3 दिनों से बाढ़ ने लाखों लोगों को परेशान किया है और कुछ लोगों के लिए तो ये बाढ़ जानलेवा भी साबित हो गई है। मंगलवार दोपहर गुवाहाटी में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। शाम के समय ट्रैफिक और धीमा हो गया और कई जगहों पर कारों और 2 पहिया वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बारिश का असर स्थानीय कारोबार पर भी पड़ा। सड़क किनारे बनी कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे कुछ दुकानदारों को अपना सामान खराब होने से बचाने के लिए दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी भारी बारिश होती है, इन्हीं इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। उन्होंने अधिकारियों से शहर में बार बार होने वाली जल निकासी की समस्या को हल करने की अपील की। गुवाहाटी में यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब ऊपरी असम के बड़े हिस्से अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कई इलाकों में बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। राज्य के 11 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे साल बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए फिलहाल हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए आपने कैसे हालात बने हुए हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर लगातार जारी है। गुजरात, राजस्थान में बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई। गुजरात के नवसारी, वलसाड़ में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं।
लगातार प्रभावित इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में चिंताजनक है। देश के कई हिस्सों में मानसून का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, गुजरात और राजस्थान में जोरदार बारिश के बाद हालात कैसे बने हुए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। वाहनों की स्थिति देखिए सड़कों पर क्या है। संभवतः सड़क है जहां पर पार्क की हुई है वाहन, लेकिन इस वक्त ये सड़क नहीं, दरिया में तब्दील होता हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है। समस्या इसलिए भी है क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिससे लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया है। कई लोग बेजुबान भी देखिए कैसे सैलाब में फंस चले हैं। रेस्क्यू टीमों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही, जिससे जलस्तर भी कम नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, भैंस बीच पानी में फंस चुकी है। बेजुबानों के लिए इतनी समस्या यहाँ पर है। हालांकि रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हुई हैं कि लोगों को, बेजुबानों को निकाला जाए जो पानी में फंसे हुए हैं। एक भैंस के बीच मझधार में फंसने का ये वीडियो अपने आप में दुखदाई। तो वहीं गुजरात में भी जमकर बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा असर वलसाड शहर में देखा जा रहा है, जहां पर 11 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए आप, कमर से भी ऊपर पानी पहुंच चुका है। तो देखिए जलस्तर कितना ज्यादा यहां पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू टीम्स लगातार बनी हुई हैं। लोगों को राहत और बचाव कार्य में यहां पर निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी वलसाड़ की आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों में दहशत है। वलसाड़ में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देखिए कैसे लोगों को बाहर निकाला। ये उसकी बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वलसाड़ में हालात भयावह बने हुए हैं। गुजरात के सूरत में भी कुछ इस तरीके की स्थिति है। सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं बारिश के पानी की वजह से। उधना नवसारी रोड पर घुटनों तक पानी भर गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। हालांकि अभी भी पानी वहां पर लगातार बना हुआ है। स्कूलों को भी अस्थायी राहत केंद्र बनाया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। और साथ ही पिछली बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए भी पूरी तैयारी यहां पर की गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जहां पर वो फंसे हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से आगाह किया गया था कि सूरत शहर में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक काफी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और इस वक्त कई घंटे बीत चुके हैं। फिलहाल की आप तस्वीरें देखिए कि यह उधना नवसारी मेन रोड है, जहां पर घुटने तक पानी इस समय जलभराव जो है वो हो चुका है। और इसके आगे की बात करें, सूरत शहर के और ऐसे कई सारे ठिकाने हैं जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस जलभराव के चलते कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीम है वो लगातार काम भी कर रही है, क्योंकि हवामान विभाग ने जिस तरह से आगाह किया था कि भारी से अति भारी बारिश इस वक्त जो सूरत शहर में रात को 11 से सुबह 5 बजे के दौरान होनी है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर प्रशासन द्वारा पहले एनडीआरएफ की एक टीम थी, उसके बाद एसडीआरएफ की भी एक टीम थी, लेकिन इस घटना को लेकर भारी से अति भारी बारिश की जब आगाही थी तो इन सारी चीजों को लेकर एनडीआरएफ की 2 टीम और एसडीआरएफ की 2 टीम शहर के अलग अलग ठिकानों पर तैनात कर दी गई है। और इसका कारण यह है कि अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई उसमें शहर के ऐसे कई हिस्से थे जहां जलभराव हुआ था और यह जलभराव जो है वह काफी दिनों तक रहा था और पानी निकलने का कोई साधन नहीं था। कई लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। तो इस बार वह हादसा ना हो, लोगों की जानमाल की सुरक्षा जो है वो इस वक्त प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और इन सारी चीजों को लेकर जब एनडीटीवी की टीम जब उतरी है ग्राउंड पर, तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यातायात है यह भी काफी प्रभावित हुआ है। तो एक के बाद एक भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये डराने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत के कडोदरा इलाके की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो चली है और ये वाहन किस कदर बीच पानी में फंसे हुए हैं, कैसे लोग गुजरने को मजबूर हैं। चौतरफा सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। पूरे के पूरे पेड़ देखिए किस तरीके से टूट रहे हैं और वाहन यहीं से होकर गुजरने को मजबूर हैं। वलसाड़ शहर में एक ही दिन के अंदर 11 इंच से ज्यादा बारिश हो गई और ये बारिश कितनी बड़ी आफत बन गई है
ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के पास बहने वाली वांकी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नानकवाड़ा के खारिया फलिया में बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। भारी बारिश के कारण नदी के जल स्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करा दिया है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू बोट के जरिए सरपंच और टीम के साथ करीब 1 किलोमीटर तक पानी में जाकर प्रभावित परिवारों तक फूड पैकेट पहुंचाए। इस आपदा के बीच कई सामाजिक संगठनों और मित्र मंडलों ने भी सेवा अभियान शुरू किया है। प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित लोगों तक लगातार भोजन पहुंचाया जा रहा है और हालात सामान्य होने तक राहत कार्य जारी रखने की तैयारी की गई है। वलसाड जिले के ही धर्मपुर इलाके में लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। धर्मपुर से विल्सन हिल जाने वाला मार्ग आवधा गांव के पास ढलान पर बारिश के कारण बह गया है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सतर्कता के साथ यात्रा करने की अपील की है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य संबंधित विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। वलसाड के कई और इलाके भी भारी बारिश के बोझ तले डूबे नजर आए। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से इन रास्तों पर चल रही थीं। यहां तक कि लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानी हुई। अभी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में वलसाड में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 209 mm अभी तक बारिश हो चुकी है, मींस करीबन 8 इंच से ज्यादा। ऑन एन एवरेज सब तालुका का अगर मिलके बोले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 5 इंच की बारिश अभी तक हो चाहिए। सिर्फ गलियों में ही नहीं, वलसाड से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे का भी यही हाल था। यहाँ इतनी जोरदार बारिश हुई कि हाईवे मानो गायब ही हो गया था। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और अब आज जम्मू कश्मीर की करते हैं और यहाँ पर भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। रियासी में चिनाब नदी अपने उफान पर है। अखनूर, गांदरबल, राजौरी, पुंछ में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो एक के बाद एक जम्मू कश्मीर से जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। ये रियासी के चिनाब नदी की तस्वीरें। आप देखिए कि पुल से बच कुछ ही दूरी से ये पानी बह रहा है। जलस्तर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। ऊंचे इलाकों में बारिश के बाद हालात और बदतर हो गए। निचले इलाकों में पानी का कब्जा हो गया है। लगातार भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चला है। और अब खबर वॉर जोन से। बात पश्चिम एशिया में युद्ध की करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा से शुरू हुए हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 12वें दिन भी जोरदार हमला बोला, तो खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर ने इस बात की जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी। तो वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए जॉर्डन और कुवैत पर जबरदस्त हमले किए। बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC का हॉर्मूज पर बड़ा दावा है। हॉर्मूज में US समर्थित टैंकर में बड़ा धमाका हुआ है।